जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया नेटवर्क न्यूज धारा। पाकिस्तान में भारत के अभूतपूर्व, अकल्पनीय और शानदार ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने एक बार फिर से नापाक हरकत करने की कोशिश की और भारत के 15 सैन्य ठिकानों को अपना निशाना बनाने की बेतरतीब कोशिश करता हुआ नजर आया। लेकिन भारत, जिसने पहले ही पाकिस्तान को ये साफ तौर पर कह दिया था कि कान खोलकर सुन लो, भारत हर मोर्चे पर पाकिस्तान का मुकाबला करने के लिए तैयार है। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से पाकिस्तान ने 7 मई की रात को एक बार फिर से इस तरह की नापाक हरकत को अंजाम देने की कोशिश की, ऐसे में चारों तरफ से अलर्ट भारतीय सेना और भारतीय एयरफोर्स ने पाकिस्तान के सभी हमलों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। और इसके पीछे का मुख्य कारण रहा S-400। भारत के पास ये ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम है जो आधुनिकतम तकनीक में शुमार है और इसी एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से न केवल पाकिस्तान के इन तमाम हमलों को भारत ने पूरी तरह से निस्तो नाबूद किया है, बल्कि एक बार फिर से इस मोर्चे पर भी पाकिस्तान को धूल चटाया है और पाकिस्तान अपने मुंह की खाने को रहा है। इस पूरे मामले में जिस तरह से सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की गई थी, पाकिस्तान से इन हमलों की खबर लगते ही सीधे ही S-400 को एक्टिव कर दिया गया और S-400 को एक्टिव करने के 5 मिनट के भीतर ही ये सिस्टम पूरी तरह से काम करने लगता है। इस सिस्टम की खासियत ये है कि ये सिस्टम भारत में जहां तैनात हो वहां रहकर भी 600 किलोमीटर दूर तक दुश्मन के हथियार, रॉकेट लॉन्चर, मिसाइल, इन सभी को ट्रैक कर सकता है और उसके बाद 400 किलोमीटर की रेंज तक इन पर निशाना लगाकर इनको हवा में ही ध्वस्त कर सकता है। और ऐसा ही किया गया पाकिस्तान के इन तमाम ड्रोन और हवाई हमलों के साथ, जिसकी कोशिश पाकिस्तान अब करता हुआ नजर आ रहा था। खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे, ये हाल पाकिस्तान का अब हो रहा है। और जिस तरह से पाकिस्तान के अपने आवाम में ही उसके लोग उसकी किरकिरी करते हुए नजर आ रहे हैं, पाकिस्तान के युवा जिस तरह से वीडियो बना बनाकर भारत को भेज रहे हैं और ये कहते नजर आ रहे हैं कि हमारी सेना को भनक तक नहीं लगी और भारत ने हमें घुस कर मारा है। ये पाकिस्तान के युवाओं का कहना है, ये भारत का कहना नहीं है, ना ही भारतीय सेना का। पाकिस्तान के युवा, पाकिस्तान के आवाम इस तरह की बात अब पाकिस्तानी सेना के लिए कहते नजर आ रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान है कि मानने को तैयार नहीं। जिस तरह से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का कहना है कि भारत के हर वार का कतरे कतरे से जवाब देंगे, लेकिन उसके साथ ही साथ दूसरी बात ये भी कहते नजर आते हैं कि भारत अगर थम जाए तो वो भी रुकने को तैयार है। आखिर इस 2 तरह की बातों का क्या कुछ मतलब है? लेकिन मतलब तो यही है कि पाकिस्तान के आवाम को दिलासा दिलाने के लिए अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से लेकर पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के मंत्रियों को इस तरह की बोली बोलनी पड़ रही है मजबूरी में, क्योंकि पाकिस्तान कुछ भी करने के हालात और स्थिति में बिल्कुल नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर स्थिति जिस तरह की बनी हुई है, एक बार जिस तरह की कायराना हरकत और नापाक इरादे पाकिस्तान ने फिर से जताए हैं, उसको भारत ने पूरी तरह से नाकाम तो कर दिया है। लेकिन उसके बावजूद भी बॉर्डर एरिया की बात की जाए तो राजस्थान का 1087 किलोमीटर का बॉर्डर पूरी तरह से सील कर दिया गया है। चीन से जुड़े इलाकों में भी तैनाती बढ़ा दी गई है, गश्त बढ़ा दी गई है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर और आसपास के बॉर्डर इलाकों में पूरी तरह से जिस तरह से लगातार गोलाबारी और सीज फायर का उल्लंघन पिछले 14 दिनों से लंबे समय से चल रहा है और भारत हर मोर्चे पर उसका मुंह तोड़ जवाब देता हुआ भी नजर आ रहा है। ऐसे में बॉर्डर इलाके के लोगों को खाली कराकर सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ है कि जहां एक तरफ S-400 से लेकर आधुनिक से आधुनिकतम सिस्टम का इस्तेमाल भारतीय सेना लगातार इन हमलों के साथ ही साथ भारतीय डिफेंस में करती हुई नजर आ रही है और तकनीक के साथ ही साथ बेहतर स्ट्रैटेजी, प्लानिंग, लीडरशिप, ये सब कुछ भारत के पास इस समय मौजूद है। ऐसे में भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का एक और बयान आया है जो बेहद महत्वपूर्ण ऐसी परिस्थितियों में हो जाता है। राजनाथ सिंह का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ। ये सुनकर यकीनन पाकिस्तान की जो बची खुची सांसें हैं वो भी अब मुश्किल से आएंगी और कहीं न कहीं पाकिस्तान के तमाम हुक्मरानों की चिंताएं ये बयान अब बढ़ाता हुआ नजर आएगा, जिसके बाद साफ तौर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक तरह से ये इशारा कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, यानी कि पिक्चर अभी बाकी है। बता दें कि जिस तरह से रॉ के द्वारा भारतीय सेना को 21 ठिकानों की लिस्ट दी गई थी, जिसमें 9 ठिकानों को भारतीय सेना ने, भारतीय एयरफोर्स ने
पिन पॉइंट टारगेट करके निस्तनाबूद किया है, बर्बाद किया है और पाकिस्तान को पाकिस्तान में ही खंडहर का रूप दे दिया है। ऐसे में अभी भी काफी ऐसी आतंकी फैक्ट्री, आतंकी पाठशालाएं हैं जिन्हें खत्म करना अभी बाकी है और भारत उन पर पूरी तरह से नजर बनाए हुए है। पाकिस्तान की एक और नापाक हरकत, एक और आगे बढ़ा हुआ भारत की तरफ बढ़ा हुआ कदम और एक और बुरी नीयत और बुरी नजर अब पाकिस्तान को आने वाले समय में क्या से क्या बना सकती है, ये पाकिस्तान को आने वाले समय में देखना है कि भारतीय सेना, भारतीय जनता, भारतीय लीडरशिप और भारत का एक एक व्यक्ति पूरी तरह से न केवल एकजुट है बल्कि तैयार भी है। जय हिंद, जय भारत।